अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं और यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। बस थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन ये है कि आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। लास्ट जो हमारा लेक्चर था हमने रिडक्शन किया था, तो रिडक्शन के हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही वक्त में ये तीनों काम हो रहे हों। एक वक्त में या तो एक होगा या तो दो काम हो। सही है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। सही है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? गेन होता है। सही है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। इन तीनों का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। सही है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या काम करता है? ऑक्सीडाइज तो कर देता है दूसरे को, लेकिन खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजर भी कहते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। सही है। इसको अगर हम बात करें, इज द सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। सही है। क्या काम कर रहा है ये? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इन एन अदर वर्ड टू एक्सेप्ट देयर इलेक्ट्रॉन। और उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खुद एक्सेप्ट कर रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या है? काम है। सही है। इसमें कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, और सारे हैलोजन होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनके चंद इस सेक्शन में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं या लिखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ये तीनों चीजें भी कहा जाता है, यानी कि स्पेल इस तरह भी कर सकते हैं। इज अ सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी, इज अ सब्सटेंस दैट has ability, that has ability to oxidize other substance। सही है। एबिलिटी क्या है इसकी? that has ability to oxidize other substance। अदर
सब्सटेंस। सही है, ये हो गया क्या, अदर सब्सटेंस। और इसके अलावा इन अदर वर्ड, अगर मैं अदर वर्ड के लिहाज से बात करूं, द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सही है, इन अदर वर्ड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, द एक्सेप्ट, यानी कि इस तरह कह सकते हैं, इन अदर वर्ड टू एक्सेप्ट दियर इलेक्ट्रॉन। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन peroxide एंड हैलोजन। ठीक है, एंड हैलोजन, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट उन एजेंट को कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, is a substance that has ability to oxidize other substance, in other word to accept their electron। टू एक्सेप्ट दियर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब हम चलते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के यहाँ पर नाम लिखते हैं और उनके इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। नेम एंड इंस्ट्रक्शन। नेम, स्ट्रक्चर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट कह ले या रिएजेंट कह ले, बात देखिए। सही है, तो यहाँ पर सबसे पहला मैं रिएजेंट लिखना चाह रहा हूँ, कोलिन रिएजेंट, ये इसका नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, कोलिन रिएजेंट। सही है, इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें क्रोमियम क्या काम करता है, 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हूं। अब बाकी 2 पायरिडीनियम पायरिडीन इसके साथ क्या करते हैं, एज अ कॉम्प्लेक्स की सूरत में बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलिन रीजेंट हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यानी कि दूसरा हमारे पास क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। सही है, यानी कि ये क्रोमियम आ गया, इसमें आपने क्या कर दिया, 3 ऑक्सीजन ऐड कर दी। वही चीज़ है, बस यहाँ पे पायरिडीन है, इसमें सिर्फ क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास जॉन
रिएजेंट, यानी तीसरा हमारे पास क्या आ गया, जोन्स रिएजेंट। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या काम कर रहे होते हैं, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, जॉन्स रिएजेंट हो गया। चौथा हमारे पास क्या आ जाएगा, ओजोन। सही है, ओजोन की क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता रहता है, तो यहाँ पर हमें पे ये क्या काम कर रहा होता, ऑक्सीडाइज कर रहा होता, और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पांचवा हमारे पास ओजोन हो गया, और चौथा हमारे पास ओजोन हो गया, पांचवा हम यहाँ लिखते हैं परऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, परऑक्साइड हो गया। यहाँ पर 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। अब हम आगे चलते हैं, मजीद और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम और उनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पांच तक हमने बना दिए, अब हम चढ़ाई करते हैं पर ऑक्सी एसिड, यानी कि पर ऑक्सी एसिड हमारे पास क्या है, छठा पर ऑक्सी एसिड। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 7, हम चलते हैं पीसीसी, यानी कि पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। सही है, इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमियम के साथ क्या होता है, क्लोरीन एज अ बॉन्ड बनाया होता है, यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड है, उसके साथ क्लोरीन बॉन्ड बनाया हुआ होता है, साथ में पाइरिडीन भी एज अ कॉम्प्लेक्स की सूरत में बॉन्ड बन रहा होता है। सही है, ये हमारा क्या हो गया, पीसीसी हो गया, यानी पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट हो गया। अब हम चलते हैं पीडीसी की तरफ। बल्कि सबसे पहले हम पीडीसी नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, टॉलिन रिएजेंट बनाते हैं, ताकि यहाँ पे स्पेस आगे होगी, तो हम क्या करते हैं, आठवां टॉलिन रिएजेंट। टॉलिन रिएजेंट में क्या होता है, सिल्वर के साथ अमोनिया, एजी NH3 2 और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉलिन रिएजेंट। ये हमारा क्या हो गया, आठवां हो गया। अब हम चलते हैं पीडीसी की तरफ, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, आठवां, और ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गया। अब हम 9 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बनाते हैं, पी डी सी, यानी पायरिडियम डाइक्रोमेट, पायरिडियम डाइक्रोमेट,
सही है। पायरिडियम डाइक्रोमेट में क्या होता है, पायरिडीन के 2 मोल, ये जो दो हैं ये है, और इसके साथ ये 2 मोल आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, टू, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पायरिडियम क्रोमेट हो गया। अब क्या होगा कि ये मजीद आगे चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पीडीसी हो गया, ये हमारे पास नवा हो गया। अब हम चलते हैं 10वीं की तरफ, यानी है पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट के एम एन ओ फोर। सही है, ये हमारा क्या हो गया, 10वां ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हम इसके इसके स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके देखूं, तो ओपन में क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीज, ऑक्सीजन, सही है, ये हमारा क्या हो गया, पोटाशियम पर मैग्नेट हो गया। तो यहाँ पर हमारे 10 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहला हमने कॉलिन रिएजेंट किया, फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड किया, फिर जोन्स रिएजेंट किया, फिर उसके बाद ओजोन किया, फिर उसके बाद हमें पर ऑक्साइड, फिर हमने पर ऑक्सी एसिड, पर ऑक्सी एसिड के बाद हमने किया पीसीसी, फिर उसके बाद हमने किया टॉलिन रिएजेंट, फिर उसके बाद हमने पीडीसी किया यानी पायरिडियम डाइक्रोमेट, फिर उसके बाद हमने पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।